इस क्वेश्चन में आप जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्या क्या बोला है। अगेन मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। और डायग्राम में जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस प्लैंक, ये प्लैंक है, प्लैंक का मास आपको 10 kg दे रखा है और एक पर्सन है जो कि 50 kg का है। प्लैंक पर वो चल रहा है और प्लैंक के एक एंड से दूसरे एंड पर उसे जाना है और दूसरे एंड पे जाके उसे रेस्ट पे आ जाना है। और इस प्रोसेस में उसको जो लगने वाला टाइम है, दैट टाइम मिनिमम है। क्या भैया? मिनिमम है। तो हमसे बोला गया है कि बताइए वो मिनिमम टाइम क्या आएगा। ठीक है ना। तो सीधी सी बात यह है, आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ऐसा एक ग्राउंड है और ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन एथलीट अगर वो दौड़ रहा है, उसे कोई डिस्टेंस कवर करना है और डेस्टिनेशन पे जाके रुक जाना है, तो क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीजिंग स्पीड से जाएगा। एक बार के लिए हमें लगता है कि यार वो इंक्रीजिंग स्पीड चलेगा तो टाइम कम लगेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पे रुक नहीं पाएगा डेस्टिनेशन पे, अगर उसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है तो। आई बात समझ? हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्पीड पहले तो बढ़ेगा और फिर घटेगा, सही है ना, और घट के वापस जीरो हो जाएगा। तो ये जो हमने बनाया अभी, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये प्रोफाइल दिख रही है, दिस इज़ वेलोसिटी प्रोफाइल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कि पहले उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जितनी तेज़ी से वेलोसिटी बढ़ेगा और उतनी तेज़ी से घटा लेगा तो हमारा टाइम क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। सही बात है। मतलब ग्राउंड में अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसको चलना है और अगर डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो d/2 डिस्टेंस तक जितना पॉसिबल हो सकता है एक्सेलरेशन के साथ वो अपना दौड़ना चालू करेगा, वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा। एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे वो उतनी ही रिटार्डेशन से क्या करेगा? स्पीड घटाएगा और इस पूरे प्रोसेस में उस पर लगने वाला जो समय होगा वो क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर आदमी, ये एथलीट है, अगेन मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एथलीट है और ये ग्राउंड है, थोड़ा सा गैप दिखाया मैंने जानबूझ के। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ये आगे जा रहा है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इज़ द मेन फोर्स, यू कैन से दिस इज़ द ओनली फोर्स इन एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। फ्रिक्शन है जो इसके एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। तो आप F बराबर क्या लिखेंगे? ma लिख देंगे। और जो है अगर a आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, और आपको पता है कि फ्रिक्शन जो है यहाँ पे मैक्सिमम एक लिमिट तक जा सकता है, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, FL कहते हैं। और FL को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स n, और इसकी FBD में आप देखेंगे mg और n जब आप बनाएंगे तो n और mg बैलेंस आउट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास a मैक्स आ जाएगा। तो a मैक्स कम्स आउट टू बी म्यू टाइम्स g। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो एथलीट इस ग्राउंड पे ले सकता है वो कितना हो सकता है विदाउट स्लिपिंग, है ना, वो कितना हो सकता है? म्यू इंटू जी हो सकता है। ठीक। अब इसी फैक्ट को मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर हम चाहते हैं कि पर्सन एक एंड से दूसरे एंड जाना चाहता है तो पर्सन हैज़ टू ट्रैवल 300 मीटर, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में? प्लैंक के रेस्पेक्ट में चलना पड़ेगा उसे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो डिस्टेंस कुछ और आएगी, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लैंक भी चल रहा होगा। आई बात समझ? ओके। तो मैंने क्या बोला कि जो पॉइंट आपको बताया अभी, मेन पॉइंट जो था वो ये था, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए फर्स्ट हाफ में उसे एक्सीलरेट होना पड़ेगा और सेकेंड रेस्ट हाफ में उसको डी एक्सीलरेट होना पड़ेगा। तो जब वो एक्सेलरेट कर रहा होगा तो क्या होगा? उस पर मैंने बनाया, इसका FBD आदमी का बना दिया, उस पर नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो फ्रिक्शन है। ये अगेन एक ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस चल रही है। तो ग्राउंड फ्रेम में हमने ये देखा कि उसको आगे अगर कोई ले जा रहा है तो दैट इज़ नथिंग बट द फ्रिक्शन फोर्स, और F बराबर m टाइम्स am इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ मैन। ठीक है ना। तो वो कितना आएगा? F/m आ जाएगा। अगेन अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सारा सेम प्रोसेस हमने वापस कर दिया है, ये म्यू mg अपॉन m आ जाएगा। और ये दिस इज़ द फोर्स वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, है ना, जो कि लिमिटिंग था, उसको हमने सॉल्व किया, मास उसका रखा, वैल्यू हमने रखी सबकी। तो आई हैव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस मैन इन ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना? राइट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर मैंने क्या बोला कि एक काम करते हैं, प्लैंक का भी हम लोग जो है BD बनाते हैं। प्लैंक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा इधर लेफ्ट में, क्योंकि आदमी पर, पर्सन पर
आगे लगा था तो एक्शन रिएक्शन की वजह से प्लैंक पर पीछे लगेगा। तो प्लैंक की एफबीडी में अगेन हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाम पे यही है। तो ये नेट फोर्स बराबर ma करोगे आप। अगेन अगर इस मोमेंट पे जब ये अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन चल रहा होगा तो वही सेम डेटा के साथ मैं प्लैंक का एक्सेलरेशन निकाला। तो नेट फोर्स अपॉन मास किया, उसका मास 10 kg था, एफ का वैल्यू 100 आया था। ये सॉल्व करेंगे तो 100/10 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, और वो लेफ्ट में जा रहा है। सही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लैंक लेफ्ट में 10 से जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन 2 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है, तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में मैन किधर जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर आप मैं पूछता हूँ कि AMP क्या है, तो AMP मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, वो आप लिखेंगे AM माइनस AP। तो AM क्या हो जाएगा भैया, AMP प्लस AP। बोलो सही है। चूँकि ये दोनों ही अगर आप ध्यान से देखें, है ना, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है ये स्टेप की ज़रूरत नहीं थी, इसी स्टेप में काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि मुझे AMP ही चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि AM किधर है, राइट साइड में है। राइट साइड को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो आएगा 2 टाइम्स 2 आ जाएगा, और ये लेफ्ट वाला हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस -10 12 आ जाएगा। तो वो वाली चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखा दिया ऐसे, ठीक है। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। क्लियर है क्या, राइट साइड में। तो अगर फर्स्ट हाफ को कवर करना हो इतने एक्सेलरेशन से, इनिशियल वेलोसिटी अगर उसका 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन हम लगा के S = UT + ½ AT² लगाएंगे, एंड वी विल हैव द टाइम टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में भाई साहब वो 150 मीटर जो चलेगा वो 5 सेकेंड में चलेगा। तो इस सिमेट्री भी कह रही है कि जितना टाइम वो कवर करने में फर्स्ट हाफ लगाएगा, अगर उसी रिटार्डेशन से रेस्ट हाफ को कवर करेगा तो टाइम जो है आएगा वो सेम ही आएगा। तो अगर ये 5 सेकेंड है तो ये भी क्या आएगा, 5 सेकेंड है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। और टाइम अगेन फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, तो किसी भी फ्रेम से देख लीजिए आप, प्लैंक के फ्रेम से देख लीजिए या ग्राउंड फ्रेम से देख लीजिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ टाइम, दैट इज़ 10 सेकेंड। आई होप सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।